सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती हूँ देश विदेश में बसे हुए ऑनलाइन अग्निशक्ति योग से जुड़े हुए आप सभी का स्वागत करते हुए मैं वेट लॉस एक्सपर्ट आशा स्टार। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो 90 डेज हम ऑनलाइन लाना चाह रहे थे उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आज दोपहर 12 बजे तक उसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी, जिसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पर्सनल में व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी उस वेबसाइट का लिंक दिया होगा, आप उसमें जाकर उसको चेक कर सकते हैं, हमारे पूरे प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं किस तरीके से होगा हमारा 90 डेज। बहुत बेनिफिशियल है। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या कोई आपको देखकर इंस्पायर हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको देखकर इंस्पायर हुए होंगे या आप योग करके अपने आप को बेनिफिट दे रहे हो और वही बेनिफिट आप दूसरों के लिए चाहते हो, तो उन्हें उन्हें जरूर इस बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे ज्वाइन करें, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। घर बैठे आपको बॉडी को हेल्दी बनाने के अलावा बॉडी को स्लिम बनाने के लिए और परमानेंट स्लिम लिविंग या फॉरएवर स्लिम, शरीर का कोलेजन, जो आपका स्किन का कोलेजन है यानी कि इलास्टिसिटी है, वो भी आपकी बरकरार रहेगी। स्लिम तो आप बनोगे ही, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा बीच का जो पेट वाला सेक्शन है, वो किसी भी वर्कआउट में, किसी भी जिम में, कहीं पे भी आप कितना भी योगा कर लो, उसे वहां बेनिफिट नहीं होता। यानी कि कमर और पेट के इंचेस कम नहीं होते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम की एक खास बात है कि जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं, कहीं पे भी उनके शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, चेहरे की चमक तेज हो जाती है और उसके अलावा पेट और कमर का साइज जबरदस्त कम होता है। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत आसान हो गया है। अब आपको घर से निकलना नहीं पड़ेगा, घर से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सारी की सारी ट्रेनिंग बहुत आसान तरीके से ऑनलाइन ही होगी। बस जरूरी है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने उसमें दिया है उसको आप लोग भरना शुरू कर सकते हैं, उसमें आप लोग एडमिशन देना शुरू कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप वे फॉर्म और वेबसाइट आप उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। इतना ही कहूंगी और आज का वर्कआउट हम शुरू करते हैं। चुन्नी आज आपको रखनी है स्ट्रेचिंग के लिए और स्टूल रखना है आपको, स्टूल या चेयर जो कि जिसकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो, 16 इंचेस का हाइट इसका हो। तो शुरू करते हैं, वार्म अप से शुरू करेंगे हम आज का थर्सडे का वर्कआउट। पिलाटे के साथ हमारा कार्डियो वर्कआउट होगा आज, लेकिन उसके पहले हमारा वार्म अप, चिन अप एंड डाउन। सबसे पहले गर्दन का, गले के लिए और गर्दन के लिए। गले के लिए इसीलिए जिससे कि गले और चेहरे की झुर्रियां कम हो और चिन और जॉ लाइन का शेप आए। और पीछे गर्दन, जो कि सर्वाइकल से रिलेटेड मसल है, आपके स्पाइन और सिर से जुड़ी हुई मसल्स एंड बोन के लिए ये पहला वाला सूक्ष्म व्यायाम। अब उसके बाद आपका राइट और लेफ्ट देखते हुए आपके गर्दन की राइट मसल एंड लेफ्ट मसल के लिए, जो कि आपके कंधे से जुड़ी है और क्लेविकल बोन से जुड़ी हुई है। उसके अलावा अब एक तरफ को झुकते हुए, अपने सिर को एक तरफ झुकाते हुए, दूसरी तरफ झुकाते हुए फोकस करें कि इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हुआ। रोटेशन 3 टाइम। गर्दन को हर तरफ से हल्के से घुमाते हुए, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, गर्दन को हल्का रखेंगे और केवल 3 टाइम। रिवर्स,
शोल्डर, पहले सिंगल हैंड, एक हाथ अपने दूसरे कंधे पे रखना है, हल्की सी मुट्ठी बनानी है, इसको कस के नहीं पकड़ना है, एंड रोटेशन एटलीस्ट 6 टाइम, 6 टाइम रोटेशन, ऑपोजिट। क्योंकि आज हमारा कार्डियो विद पिलाटे है, तो थोड़ा सा आज हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा बड़ी मसल को फ्लेक्सिबल करते हुए। ऑपोजिट हैंड अपने दूसरे हाथ को कंधे पर रखेंगे, हल्की सी मुट्ठी बनाते हुए रोटेट 6 to 8 टाइम। रिवर्स, अब दोनों हाथों को लेना है, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, 10 बटक स्क्वीज एंड रोटेशन। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखते हुए अपने स्पाइन और गर्दन को लंबाई में सीधा खींचते हुए ऊपर की ओर अपने पीठ को सीधा रखें। रिवर्स, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड बटक स्क्वीज, नी स्ट्रेट, शरीर को कहीं भी ढीला ना छोड़ें, हैंड अप एंड डाउन ऊपर की तरफ। इसमें आपके अलग मसल एंड बोन का जॉइंट आपका एंगेज हो रहा है। रिलैक्स, अपने हाथों को कंधे पे रखना है, दोनों आगे की ओर, इन ओपन, फिर आगे की ओर, फिर ऑपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेशन 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 and 5. Elbow open and fold at least 6 to 8 count. Finger open and stretch. अंगूठे को अंदर की ओर and press. Finger open, stretch. थंब को अंदर की ओर and press. Last time, finger open and stretch. Thumb, press, relax. अंगूठा बाहर की ओर, मुट्ठी and wrist rotation. Opposite side. हमारे हाथ और कंधे, एल्बो सभी के जोड़ों के लिए, रिस्ट के जोड़ के लिए, hands down and stretch. Opposite hand, hands down and stretch. पीछे की ओर, अपने गर्दन से पीछे की ओर ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। ऑपोजिट, पीछे अपने दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश। ये जितने भी हमने आज शोल्डर के और एल्बोस के लिए किए हैं, इससे आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर या टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। अपर बॉडी के रोटेशन के लिए 3 टाइम, कमर का ऊपरी हिस्सा, कई महिलाओं को अक्सर कमर में दर्द रहता है, उसके लिए इसे केवल 3 टाइम ही करना होता है, उससे ज्यादा नहीं। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के हर जॉइंट के लिए जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले, अब लोअर बॉडी, कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले हल्का सा वार्म अप जरूरी है। एटलीस्ट 6 to 8 टाइम रोटेशन, और खासकर सुबह सुबह
क्योंकि शरीर में हल्की सी जकड़न या अकड़न होती है, उसे दूर करने के लिए तो ये सूक्ष्म व्यायाम और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज की वजह से इंजरीज ना हो। रिवर्स, इतना ही नहीं, शरीर बहुत हल्का हो जाता है, और जब हमारा सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद शरीर को बहुत हल्का और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे शरीर में लचीलापन आ जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही तरीके से होता है। नीज रोटेशन, हमारे घुटनों के जोड़ों के लिए ये सिंपल रोटेशन बहुत फायदेमंद है। ऑपोजिट, हमारा शरीर मेहनत करने के लिए ही बना है, इसे जितना कम आराम देंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा, लेकिन उसके अलावा अपने भोजन का ध्यान भी रखना है। एंकल रोटेशन, और ये सूक्ष्म व्यायाम की इंपॉर्टेंस को कम मत समझिए। शरीर में रोजमर्रा के दर्द को, तकलीफ को ये सूक्ष्म व्यायाम कम रखने में बहुत हेल्प करते हैं। ऑपोजिट, छोटे मोटे दर्द तो होते ही नहीं है यदि आप सूक्ष्म व्यायाम रेगुलर करते हो या इन क्रियाओं को करते हो। उसके अलावा काम, आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और थकान कम होगी, शारीरिक थकान बहुत कम होगी, क्योंकि जोड़ आपके लचीले हैं और शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगता है दोनों तरफ। अब ताड़ासन के लिए तैयार। टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, अपनी पीठ को लंबाई में सीधा खींचा हुआ, क्योंकि यदि आपको मॉडल जैसा शरीर बनाना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, अपने हाथों को, फिंगर को लॉक, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एक्सेल, पोस्चर होल्ड, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, हाथों को कान के पीछे की ओर रखने की कोशिश करें, चेस्ट को ओपन रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, पूरी ताकत के साथ अपने कंधों को, एल्बोस को ऊपर की ओर खींचे, साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें। कम बैक, रिपीट। थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे हम ब्रीदिंग के साथ, पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, और ताकत लगानी है शरीर की। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, एंड रिलैक्स। ये हमारा प्राणायाम भी हुआ। हमारा यानी कि पिलाटे में प्राणायाम और योग के पोस्चर दोनों शामिल हुए। अपने हाथ को कंधे पर रखना है, कमर पर रखना है, और पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। ये आपके कंप्लीट लेग मसल को टोनिंग एंड टाइटनिंग भी कराएगा और आपके लंग्स के लिए भी फायदेमंद है। शुरू करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज, एब्डोमिन को लिफ्ट करके रखें, टाइटली होल्ड करके रखें। इनहेल एक्सेल आपका चलता रहेगा। बटक्स को स्क्वीज रखें, थाइज मसल को टाइटली होल्ड रखें, चेस्ट एंड शोल्डर को पीछे की ओर रखें। एंड रिलैक्स। एक पार्टिसिपेंट ने, एक लेडी ने पूछा था कि काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें, तो कौन सा मसल आपको फील हुआ अभी इस समय? काफ मसल। तो काफ मसल के लिए ये वाला वर्कआउट सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जिनको वेरिकोस वेन है
उनके लिए भी, जिनको पैरों का दर्द है उनके लिए भी, और जिनको काफ मसल डेवलप करनी है और या जो रनिंग या जॉगिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। एक बार फिर से मसल को पहचाने, एटलीस्ट 6 टाइम, एक बार रिपीट करेंगे, शुरू करेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हाथ को ऊपर की तरफ खींच के, ऑब्लिक को भी एंगेज करेंगे हम इसमें। Chest open, shoulder back, abdominal muscle lift and buttocks squeeze, thighs muscle भी lift, thighs tightly hold, thighs muscle को squeeze करके रखें, tightly hold रखें, lift रखें, abdominal muscle को lift ऊपर की ओर, rib cage की ओर खींच कर रखें, और ब्रीदिंग गहरी श्वासों को लगातार करते रहें। एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला, दोनों पैरों को मिलाएंगे या कंफर्टेबल दूरी रखेंगे, फिंगर को लॉक करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, अपने कंधों को पीछे, अपने स्पाइन को सीधा ऊपर की ओर खींचते हुए कमर अंदर की ओर, बटक्स को स्क्वीज, थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट। ये हम साइड ऑब्लिक के लिए करेंगे। इनहेल, एक्सेल एंड डाउन, अप, सेंटर में इनहेल एक्सेल, ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को, बॉडी को अलाइन करना है, बटक्स को स्क्वीज, एक्सेल करके एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, बटक्स को स्क्वीज। ये आपके टमी को, आपके साइड ऑब्लिक्स को और हिप्स को, मसल को टाइट एंड टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए, उसके अलावा उसकी चर्बी को कम करने के लिए, लव हैंडल्स को कम करने के लिए, आपके वी शेप को बनाने के लिए। शरीर में मॉडल्स जैसी खूबसूरती, जी हाँ, शरीर तो आप पतला बना लोगे, लेकिन उसको सही शेप में कैसे लाओगे? क्योंकि कंधों को तो हमने झुकाकर अपनी पीठ को ढीला छोड़ के उसे गोल कर दिया, लेकिन यदि आपको अपने शरीर को सुधारना है, और जिस तरह टीन एज में, बचपन में शरीर में जो आकृति थी या शेप था, वही शेप को वापस लाने के लिए हमें थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला। ये तो था हमारे साइड ऑब्लिक के लिए। अब हम करेंगे पीछे की ओर, फिर सामने की ओर और फिर पीछे की ओर, लेकिन इसे भी हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे। एक बार देख लीजिए, यहाँ इनहेल एक्सेल, एक्सेल एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड एंड बैक, फिर सामने। पीछे बहुत ज्यादा जोर से खींचने की जरूरत नहीं है, जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना जाना है। अपने चेस्ट से नीचे के हिस्से को स्क्वीज करके टाइटली होल्ड रख लें। आपको केवल ऊपर वाले हिस्से को ही थोड़ा सा घुमाना है, बहुत ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश ना करें। कंफर्टेबल रखें अपने शरीर को और ब्रीथ के साथ कंट्रोल करें अपने मूवमेंट को। फ्रंट, फ्रंट, सेंटर, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, हाथ को खींचकर सीधा रखते हुए, लोअर बॉडी को टाइटली होल्ड रखते हुए, एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला। अपने पूरे शरीर की सारी मसल्स को लगातार होल्ड रखिए, कोई भी शरीर के हिस्से को ढीला ना छोड़ें, क्योंकि जिस हिस्से को आप ढीला छोड़ोगे वहां की टोनिंग एंड टाइटनिंग कम होगी, शरीर पूरे तरीके से शेप में नहीं आएगा। अब अपने हाथ को इस तरीके से रखना है, अपने एल्बोज लटके हुए ना छोड़ें। एक बार देख लें, केवल इतना ही करना है आपको, साइड में लेना है, पीछे नहीं। ये है आपके ऑब्लिक मसल के लिए। ऑब्जर्व करें किस तरीके से डीप इनहेल एक्सेल, एक्सेल किया, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट किया,
और एक तरफ को इतना ही टर्न होना है आपको, ऑब्लिक के साइड में, आपको कंधा आपका दोनों हाथ के बीच में आएगा। इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को टाइटली होल्ड रखेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। डीप इनहेल एक्सहेल, abdominal muscle lift, buttock squeeze, thighs muscle hold, and side. Center, side, opposite side. Center, opposite shoulder की तरफ. Center, अपने एल्बो फुल लिफ्ट करें, इस तरह से ढीला ना छोड़ें. शोल्डर लिफ्ट, रिलैक्स. शरीर को पहले तैयार करें. हम कर रहे हैं ऑब्लिक्स के लिए, लेकिन पूरे शरीर की टोनिंग एंड टाइटनिंग चाहिए और शरीर को स्लिम बनाना है. और एक्चुअली मॉडल जैसी खूबसूरती यदि आपको चाहिए तो शोल्डर को लिफ्ट करें, हाथों की उंगलियों को ओपन करें, अंगूठे को ऊपर की तरफ सीधा रखें. डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड साइड में टर्न. फिर सेंटर, इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड. फील करें कौन सा मसल इसमें आपने एंगेज किया. लोअर बॉडी को टाइटली होल्ड, बटक्स को लगातार स्क्वीज, थाइज मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज. सेंटर एंड ऑपोजिट साइड. सेंटर, डीप इनहेल एक्सहेल, ऑपोजिट. डीप इनहेल एक्सहेल, ऑपोजिट एंड रिलैक्स. शरीर को ढीला. हम कर रहे थे अपर बॉडी के लिए, लेकिन यदि आपने लोअर बॉडी को टाइटली होल्ड रखा था तो आपके जितना इफेक्ट आपके अपर बॉडी में हुआ है उतना ही इफेक्ट आपके लोअर बॉडी पे भी होगा. अब इसी को थोड़ा सा स्मूथ एंड स्पीड वाला मूवमेंट, इसमें झटके नहीं देने हैं, देख लीजिए एक बार. एक्सहेल के बाद एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, बटक्स को स्क्वीज, साइड में टर्न होना है, फिर सेंटर में आना है. इस तरीके से, लेकिन कोशिश करें अपने लोअर बॉडी को होल्ड रखें, बिना इसको ढीला छोड़ के आपको नहीं करना है. लोअर बॉडी का खास ध्यान रखें. अपर बॉडी तो आपका एंगेज करना ही है, ताकत लगानी है पूरे शरीर में. सेंटर, सेंटर, अपने पीठ को लंबाई में सीधा करें, गर्दन को सीधा रखें, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें. अपने नीज को प्रेस करोगे, आप सीधा रखोगे तो उससे आपका थाइज मसल लिफ्ट होगा और आपके थाइज टाइटली होल्ड रहते हैं. अपने पेट और ग्लूट को ढीला ना छोड़ें और ज्यादा पीछे नहीं जाना है. आपको कंफर्टेबल पोजीशन तक एक साइड में ही टर्न होना है. एंड रिलैक्स. उम्मीद करती हूँ जब आपने फोकस किया होगा तो घुटने से ऊपर का जो कनेक्टेड मसल है ये भी आपका एंगेज हुआ होगा. तो जिनको नी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद था, क्योंकि आपने यदि इसको प्रेस किया, थाइस को स्क्वीज एंड होल्ड किया, तो ये मसल आपकी घुटने और पैरों की मसल अलाइन होती है. अपने पैरों को रिलैक्स करें. अब हम करेंगे फ्रंट बेंडिंग. पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस, इसे पिलाटे ब्रीदिंग के साथ करेंगे. एक बार देख लीजिए. स्पाइन को आगे की ओर खींचना है, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखना है, नीचे की ओर आना है एंड होल्ड. ज्यादा नीचे की ओर, अंदर की ओर नहीं झुकना है. टेलबोन अंदर की ओर, यानी कि पेल्विक टिल्ट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी प्रेस. पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें. थाइज मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट. सपोर्ट लेना है या तो यहाँ पे, और यदि आपका हाथ नीचे पहुंचता है तो नीचे सपोर्ट लेते हुए. अंदर की ओर ज्यादा नहीं जाना है. आपको चिन को अप रखते हुए, केवल शरीर को हल्का सा ढीला छोड़ते हुए और हर एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्लोली कम बैक. इसमें शरीर को ज्यादा खींचेंगे नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं करना है, हमें एब्डोमिनल के लिए करना है और लंग्स के लिए करना है और बॉडी शेप के लिए. तो शुरू करेंगे.
हिप्स को बाहर की ओर, कमर को अंदर की ओर, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, कंफर्टेबल रखते हुए, नी को स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा, या तो एंकल्स पे होल्ड करेंगे या टोस पे पकड़ेंगे। पैरों में पीछा खिंचाव को फील करें पीछे की ओर, अंदर की ओर नहीं जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम नहीं करना है, केवल कोशिश करें कि आप कमर के निचले हिस्से से बैंड हो। पिलाटे ब्रीदिंग, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ एंड एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड होल्ड, पेट को ढीला ना छोड़ें, ब्रीद आपका चलता रहेगा। Breathe out, tummy squeeze and slowly come back. Knee को straight, tightly hold, abdominal muscle lift, hold and slowly come back. Repeat. लेकिन उसके पहले शरीर को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ब्लड का प्रवाह, ब्लड का फ्लो हमारे गर्दन से होते हुए सिर तक आया था, इसलिए इसे रिवर्स करते हुए नीचे झुककर जब हम पिलाटे ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। यदि सर्वाइकल का किसी को प्रॉब्लम है या किसी को हल्का सा गिडीनेस लगता है तो वे लोग बड़े आराम से तुरंत सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन आराम से खड़े हों और ज्यादा समय तक ना रुके नीचे की ओर। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उन्हें केवल 2 ब्रीथ के लिए नीचे ही रहना है। डीप इनहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, एक्सहेल और भी लिफ्ट एब्डोमिन नेवल अप, slowly down and knee straight, घुटने को सीधा, लॉक एंड प्रेस। कम से कम 5 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड, एब्डोमिनल मसल हर एक्सहेल के बाद थोड़ा सा और लिफ्ट, टाइटली होल्ड, घुटना सीधा एंड प्रेस, घुटने के ऊपर थाई की मसल को लिफ्ट करें, टाइटली होल्ड करें, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश। जिनको सर्वाइकल है वे लोग 3-4 सेकंड के बाद धीरे से सीधे खड़े हो सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे फील करें, अपने चेहरे तक ब्लड का फ्लो महसूस करें। एक्सहेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। रिलैक्स और गहरी श्वास। कभी कभी हो सकता है कि सीधा खड़े होने के दौरान आपको हल्का सा सिर में कुछ महसूस हो, इसलिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। बैक बेंडिंग, सिंपल बैक बेंडिंग करेंगे, पीछे की ओर अपने हाथों को, डीप ब्रीदिंग विदाउट 3 काउंट के लिए पोस्चर को होल्ड। रिपीट करेंगे एक बार फिर से, डीप ब्रीदिंग विदाउट, बैक होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 and 3, come back, repeat last time, deep breathing breathe out, back, hold for 3 count, 1 2 and 3, come back, relax and deep breathing. दोनों हाथों को ओपन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दूसरा वाला जिसमें हम फुल बॉडी को एंगेज करेंगे। आपके दोनों हाथ और एक लेग के लिए स्ट्रेंथ वर्कआउट और दूसरे लेग के लिए कार्डियो मूवमेंट करते हुए पीठ को सीधा रखें, नी को स्ट्रेट रखें। एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड। इसको झटके से और बहुत जल्दी ना करें, मसल को कंट्रोल में रखते हुए करें। शुरू करेंगे, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, चेस्ट ओपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड। ये आपके लिए पेट के लिए, हिप्स के लिए, आपके
थाइस के लिए, अपर बॉडी के लिए, हाथ के लिए, ऑब्लिक के लिए शुरू करेंगे। एक्सेल, लेग अप एंड हैंड्स डाउन। शरीर की सारी बड़ी मसल को हमने इसमें यूज किया, कम से कम 10 काउंट तक। ब्रीदिंग के साथ पूरी ताकत लगाते हुए एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे एंड नी को, लेग को अप। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड एंड रिलैक्स। इसमें हमने हाथ और पैरों की सभी मसल को यूज किया, जो कि आपके फैट को ज्यादा बर्न करेगी और कैलोरी बर्न करेगी। गहरी श्वास, हार्ट रेट बढ़ गया है। अब हम इसी को सेम को रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग स्पीड को रखेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4। अपने शरीर के शेप को सुधारने के लिए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, पोस्चर का ध्यान रखते हुए। लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स। तुरंत ऑपोजिट साइड करें, जिससे कि हार्ट रेट मेंटेन रख सके वेट लॉस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. Relax, deep breathing. ऑब्लिक पिछला वाला हमने किया लोअर मिडल अपर एब्डोमेन, और हमारे बैक के लिए किया, हिप्स के लिए किया। अब हम करेंगे ऑब्लिक के लिए और पेट के लिए। इनहेल, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड। लेकिन स्लो करेंगे। स्लो करने के दौरान पोस्चर का ध्यान रखेंगे। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, हिप्स थोड़ा सा बाहर की ओर, हल्का सा कमर अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। शुरू करेंगे। एक्सेल, स्क्वीज, होल्ड। एवरी ब्रीथ को कोऑर्डिनेट करें अपने बॉडी के मूवमेंट के साथ। पोस्चर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो अगला वाला राउंड होगा वो हम स्पीड में करेंगे, वो कार्डियो वाला करेंगे, ये हम पिलाटे वाला कर रहे हैं। फील करें अपने मसल के ऊपर, कौन सा मसल आपने एंगेज किया। इसमें जल्दबाजी नहीं, शरीर को सेंटर में पोजीशन पे लेकर आए और फिर नी अप एंड डाउन करें, और झटके से छोड़ना नहीं है, लैंड करना है बड़ी स्लोली और स्मूथली अपने पैरों को, अपनी बॉडी को चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखते हुए, एब्डोमेन को स्क्वीज रखते हुए एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड, मसल को क्योंकि ठंडा होने नहीं देना है, और ये कोई भी कर सकता है। नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम वाला हर व्यक्ति इसको कर सकता है। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, डीप इनहेल, एक्सेल। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट। जब आप सेंटर में आए तो अपने पोस्चर को करेक्शन करें, अपने पोस्चर को सही बनाएं। यदि आपको मॉडल जैसा बॉडी चाहिए, सही तरीके से किया हुआ कोई भी वर्कआउट, सही पोस्चर में किया हुआ कोई भी वर्कआउट आपके वेट लॉस के अलावा शरीर को बड़ा खूबसूरत शेप भी देता है। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला और गहरी श्वास। हम शरीर को इसलिए मूवमेंट में रखते हैं जिससे कि हार्ट रेट हमारा कम ना हो जाए। हम अपनी थकान तो कम कर लेते हैं इस तरीके से, लेकिन हार्ट रेट को मेंटेन रखते हैं और मसल को ठंडा होने नहीं देते। और गहरी श्वास, जो हमारे
ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा करती है और ज्यादा कैलोरी को बर्न करती है। ये बहुत छोटी छोटी बारीक साइंटिफिक और वैज्ञानिक बातें हैं जो स्पीड में हमारा वेट लॉस कराती है। अब शुरू करेंगे एक बार फिर से, और अब आप इसको अपनी स्पीड के अनुसार रख सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग होगा लेकिन स्पीड कार्डियो वाली होगी, कंफर्टेबल आपके अनुसार होगी। जिनको पिलाटे ब्रीदिंग नहीं समझ में आ रही वे लोग भस्त्रिका ब्रीदिंग कर सकते हैं। नाक से ही श्वास को लेना है और नाक से ही श्वास को छोड़ना है, और एक्सेल करने के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को टाइटली होल्ड करना है, लिफ्ट करना है। किसी भी मूवमेंट में अपने पेट को ढीला ना छोड़ें। एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। ऑपोजिट साइड शुरू करेंगे। जी हाँ, 11:30 से हमारा 11:30 का बैच हमारा मंडे से शुरू हो जाएगा। जिन्हों को 11:30 बजे शुरू करना है, ज्वाइन करना है, वे कर सकते हैं। एक नया बैच मंडे से। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, पोस्चर को परफेक्ट बनाएं। डीप इनहेल एक्सहेल। एब्डोमिनल मसल को हर एक्सहेल के साथ लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। गहरी श्वासें, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग। पिलाटे ब्रीदिंग में नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल। भस्त्रिका ब्रीदिंग में नाक से ही इनहेल और नाक से ही एक्सहेल। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला। ये आपके एब्डोमिनल मसल के लिए था, लोअर एब्डोमिन के लिए, हिप्स के लिए, और आपके साइड ऑब्लिक के लिए, बी शेप के लिए। गहरी श्वास। मुझे लग रहा है कुछ लोग बीच में थके हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने योगा के पहले नहाया नहीं है और फ्रूट अगर नहीं खाया है आपने, तो थकान होगी। कभी भी खाली पेट वर्कआउट नहीं करना है, शरीर को मूवमेंट में रखे, लगातार रुकने ना दें। यदि आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं, ये आपको वेट बढ़ाता है, शरीर को कमजोर करता है, हड्डियों और मसल को कमजोर करता है और शरीर में दर्द पैदा करता है। इसलिए हमेशा वर्कआउट के पहले हल्का फुल्का जरूर खाएं और कम से कम एक फ्रूट तो जरूर खाना है। सुबह तो खाना ही है, कंपलसरी है ये आपके लिए। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए, हाथों के लिए। अपने हाथों को तनाव में रखें। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। एक्सेल करते ही अपने एब्डोमिनल को लिफ्ट करें, स्क्वीज करें, टाइट करें और फिर लेग को अप करें। देखिए फिर इसका कितना इफेक्ट होता है। और कंट्रोल में, झटके से नहीं छोड़ना है, मसल को होल्ड कर लेना है सेंटर में, हर एक मसल को कंट्रोल में, ढीला ना छोड़ते हुए, झटके ना देते हुए। और एक ही दिन में या 10 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए, शरीर को लचीला बनाते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके की और भी बहुत खूबसूरत वैज्ञानिक वर्कआउट के साथ में हम वेट लॉस करते हैं। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। हाथों को तनाव में रखें यदि आपको हाथ के हिस्से को कम करना है। जिनको सर्वाइकल और शोल्डर का प्रॉब्लम है वे लोग बीच में रेस्ट ले सकते हैं, नहीं है तो तनाव में रखें, जो आपकी अपर बॉडी को शेप देगा। ऑपोजिट। ये आपके लोअर, मिडल, अपर तीनों एब्डोमिन, आपका ऑब्लिक्स और आपके हिप्स का साइड वाला हिस्सा, उन सभी को एंगेज करता है। और कमर का निचला हिस्सा, उसका शेप देने के लिए लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स। हाथों में तनाव की वजह से अपने हाथों को ढीला और रिलैक्स करें और शरीर को, पूरे शरीर को मूवमेंट में रखें, जिससे मसल भी ठंडी ना हो और हमारा हार्ट रेट मेंटेन रहे, लेकिन हमारी थकान दूर हो जाए। इसलिए गहरी श्वास जरूर करें।
शोल्डर रोटेशन कर लेंगे एक बार, जिससे कि हम दोबारा रिपीट कर सकें और अपने कंधे को तैयार कर सकें और दर्द ना हो। रिपीट करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में, अब आप स्पीड अपने अकॉर्डिंग करें, स्लो करना है स्लो करें, स्पीड करना है स्पीड करें। कार्डियो मूवमेंट है लेकिन ब्रीदिंग के साथ। इसमें अब आप चाहे तो भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग, जब स्पीड मूवमेंट करते हैं तो भस्त्रिका ब्रीदिंग ज्यादा बेनिफिशियल होती है। 1। अब इसे हम दोनों तरफ करेंगे। यदि आप चाहें तो एक ही तरफ आप मूव करें, और या कंफर्टेबल लगे तो बोथ साइड, ऑल्टरनेट साइड भी कर सकते हैं। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, कंट्रोल में रखते हुए अपने मसल को, लेग मसल को कंट्रोल में, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड कंट्रोल में। अपने पेट को ढीला ना छोड़ें, अपने घुटने को स्ट्रेट और सीधा रखें। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला और गहरी श्वास, डीप एंड रिलैक्स ब्रीदिंग। शोल्डर रोटेशन 1, 2 and 3. Opposite 1, 2 and 3. फिंगर को लॉक करेंगे पीछे की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, चिन अप करते हुए कमर को लोअर बैक, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। इसका सही तरीका है, शोल्डर को लिफ्ट करें, चेस्ट को ओपन करें, एल्बो को लॉक करें, हथेलियां इस तरीके से लॉक होंगी, पीठ को, कंधे को पीछे की ओर खींचें, लंबाई में स्पाइन को ऊपर की ओर खींचें, अपने दोनों टोज एंड घुटने मिला दें। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। होल्ड फॉर 3 काउंट, 1, 2 and 3. Breathe out, tummy squeeze and come back. जब आप ऊपर उठें या नीचे झुकें, अपने पेट को ढीला ना छोड़ें, अपने पेट को होल्ड करके उठना है या नीचे जाना है। शरीर को ढीला और गहरी श्वास, ये तो था फुल बॉडी का, अपर बॉडी इसमें ज्यादा एंगेज था। अब हम लोअर बॉडी के लिए करेंगे पवन चक्की, विंडमिल, ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। एक्सहेल करके एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट कर लेंगे अंदर की ओर एंड ऊपर की ओर, नीज को लॉक एंड प्रेस, थाइज मसल टाइटली होल्ड, और जब आगे की ओर झुकेंगे तो कमर के निचले हिस्से को बेंड करते हुए झुकेंगे। खींचना है आपको हर डायरेक्शन में अपने अपर बॉडी को। एक्सहेल, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड फुल सर्कल। सेंटर में आके इनहेल एक्सहेल, अपने हाथों और कंधों का ख्याल रखें खास, क्योंकि यदि मॉडल जैसा शरीर चाहिए तो शरीर को परफेक्ट पोस्चर बनाकर आप व्यायाम को करें। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, टर्न एंड डाउन, कमर के निचले हिस्से से बैंड होते हुए अब ऑपोजिट साइड, पूरे शरीर को खींचते हुए लोअर बॉडी को टाइटली होल्ड, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड सर्कल। सेंटर में आके इनहेल एक्सहेल, घुटने को सीधा और प्रेस रखें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड रखें,
हर एक्सेल के बाद अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड, अपने एब्स को, टमी को रिब केज तक ऊपर तक खींचने की कोशिश करें। लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड अप। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। फिंगर को लॉक ऊपर की तरफ खींचना है। देखिए, इनहेल एक्सेल, कंफर्टेबली जितना जा सकते हैं उतना ही जाना है। सर्वाइकल वालों को थोड़ा सा ही करना है, जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम है उन्हें भी थोड़ा सा ही करना है। एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, अपने एल्बो को सीधा खींच कर रखें। यह आपके थाई की साइड वाली मसल को भी कम करता है, आपके ऑब्लिक मसल को कम करेगा, आपके लव हैंडल्स को बिल्कुल गायब कर देगा यदि आप इसे भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीथिंग के साथ करते हैं। सेंटर में इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, कम बैक। इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, कम बैक। इस दौरान अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखें, लॉक रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, थाइज मसल को टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, शरीर को ढीला एंड शोल्डर रोटेशन, क्योंकि हमने साइड बेंडिंग की है जिससे कि बाद में बिल्कुल भी दर्द ना रहे, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से होने देने के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब अपने एल्बो को प्रेस करेंगे। बीच बीच में जब आपको लगता है कि थकान हो गई और मुश्किल हो गया है, इस तरीके के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। जो हिस्सा आपका थकान महसूस हो रही है, जिस बॉडी पार्ट में या दर्द महसूस हो रहा है, उन हिस्सों के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम अपने से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने शोल्डर को, एल्बोस को, साइड ऑब्लिक को यूज किया, इसलिए ये उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम था। अभी शरीर के दर्द को कम करेगा। हीट बॉडी में इस समय बहुत ज्यादा है, मसल बहुत इस समय गर्म है, उसे ठंडा होने के पहले अब हम एब क्रंचेस करेंगे। जिन्होंने स्टूल लिया ठीक है, जिनके पास स्टूल नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों के पास नहीं है, वे लोग देख लें उन्हें करना क्या है। रशियन ट्विस्ट, लेकिन उसके पहले एब क्रंचेस। पीछे की ओर झुकेंगे और आगे की ओर जाएंगे, और दूसरा वाला जब होगा तो साइड बेंडिंग करेंगे। ये जो फ्लोर पे है वे लोग, और जो स्टूल है जिनके पास, वे लोग स्टूल का वर्कआउट ज्यादा इफेक्टिव है। ये आप पेट के द्वारा और ऑब्लिक के द्वारा आप अपर बॉडी के पूरे पेट को लिफ्ट करते हैं। कंफर्टेबल दूरी पे रखें, अपने पैरों को किसी भारी चीज के नीचे फंसा दें, अपने कंधों को इस तरीके से रखें, इस तरीके से क्रॉस, एल्बो को कंधे की सीध में, पीठ को लंबाई में सीधा, कमर को अंदर की तरफ। एक्सेल एंड बैक एंड अप। डीप इनहेल, एक्सेल, टमी स्क्वीज, बैक एंड अप। जब सीधे हो तो पीठ को सीधा कर ले, और जब नीचे जाएं तो पीठ को गोल कर ले, टमी को स्क्वीज कर ले अंदर की ओर। सेंटर, डीप इनहेल, एक्सेल। और जो फ्लोर पे बैठे हैं, जो स्टूल पे बैठे हैं, वो कंटिन्यू करें। जो फ्लोर पे बैठे हैं अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर मोड़ें, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा पास भी नहीं, मीडियम दूरी पे, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। और आपको हाथ को इस तरह रखना है, ऐसे नहीं। पीठ को सीधा एंड बैक। जब पीछे जाए तो पीठ आपका राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है, और शोल्डर आगे की ओर खींचता है। स्टूल पे बैठे हुए के लिए डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स एंड रेस्ट, लेकिन गहरी श्वास।
रिपीट करेंगे एक बार फिर से। अब अपने हाथों को इस पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन जो फ्लोर पे हैं वे लोग अपने हाथों को इस पोजीशन पे रखें, जो स्टूल पे हैं वे लोग ऐसे रखें। एक्सेल, टमी स्क्वीज एंड बैक। सेंटर, विजुअलाइज करना है एक फुटबॉल को। वन साइड, सेंटर, ऑपोजिट साइड, सेंटर, ऑपोजिट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, deep breathing. एक बार खड़े होंगे और जिनके पास बॉल है वे शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से शरीर को स्ट्रेच करेंगे, पूरा लंबाई में अपने पैरों को नीचे की पीछे की ओर खींचना है, सपोर्ट लेना है बॉल का। एंड स्ट्रेच, पॉइंटेड टोज, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे एंड लॉक। आपका चेहरा वॉल की तरफ, कंधे सीधा दीवार की तरफ, बटक्स को स्क्वीज, बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक। आपका पैर, आपका हिप्स और आपका स्पाइन एक सीध में होना चाहिए। गर्दन को लटकता हुआ ढीला ना छोड़ें। कम बैक, ऑपोजिट लेग के लिए। एक्सेल एंड पोस्चर होल्ड। पॉइंटेड टोज, दोनों के घुटने बिल्कुल सीधे एंड लॉक, बटक्स को स्क्वीज, थाइज, अपने काफ एंड लेग्स को खींचिए पीछे की तरफ। आपके पैर, हिप्स और स्पाइन और कंधा एक सीध में, गर्दन को नीचे लटकता हुआ ढीला ना छोड़ें। एंड कम बैक, रिलैक्स। गहरी श्वास। अब हम करेंगे एब्डोमिनल मसल के लिए और हिप्स के लिए, तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ, इसे भी भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। इसमें करना है हमें पेट को एक्सेल करके एब्डोमिन को लिफ्ट करना है, होल्ड करना है और पूरी ताकत लगाते हुए अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाना है। आप अपने पेट के द्वारा अपने एक लेग को लिफ्ट कर रहे हो और दोनों हाथों की मसल यानी कंप्लीट बॉडी को हम एंगेज करेंगे ज्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए। और फोर्स लगाना है, शरीर को ढीला ना छोड़ें, ऐसा जैसे कि आप खींच रहे हो। ऑल्टरनेट साइड, भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ अपने हाथों से आप ऐसा फील करें कोई आप ताकत से नीचे की तरफ लाते हुए और ताकत लगाते हुए अपने थाइज एंड नी अप रखें, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट रखें, पेट को ढीला ना छोड़ें। जब सीधे हो तो पीठ को सीधा करें। एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, शरीर को ढीला लेकिन सही तरीके से करें, पोस्चर का ध्यान रखते हुए करें। गहरी श्वास, ये तो था हमारे सेंटर वाले एब्डोमेन के लिए और हिप्स के लिए। अब हम करेंगे ऑब्लिक्स के लिए, हिप्स के लिए और थाइस के लिए। इसके लिए आपको
ट्विस्ट करना है। घुटने को जितना ऊपर उठा सकते हैं, आपके एल्बो एंड नी को टच करने की कोशिश करें। इसे कम से कम जो कर सकते हैं, जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ों का कोई भी परेशानी नहीं है, वे लोग इसको कम से कम 20 से 25 बार करें या टोटल 30 टाइम करें। स्पीड अपने अनुसार रखें। जिनको बैक का प्रॉब्लम है वे लोग इसको केवल 6 या 8 टाइम ही करें टोटल। 1 2 3। एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट रखें। ये आपकी साइड ऑब्लिक को बड़ा जबरदस्त शेप देता है। इसमें आपका फुल बॉडी एंगेज हो रहा है, आपके हाथों की मसल, आपके पेट की हर एक मसल एंगेज हो रही है। बिना सोचे समझे स्पीड में ना करें, मसल को समझते हुए करें। शरीर को कंफर्टेबल रखें। स्नेहल जी, क्योंकि फिर आप थक जाओगे। और स्नेहल हिंगू जी, स्पीड को कंफर्टेबल रखें। स्पीड को स्नेहल जी कंफर्टेबल रखें, क्योंकि कार्डियो वाला अभी नहीं करा रही हूं, वो उसके नेक्स्ट में इतना स्पीड नेक्स्ट वाले राउंड में होगा। तो स्पीड को कंफर्टेबल रखें, मसल को पहचाने, एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करके रखें एंड रिलैक्स। जी हाँ, इतना स्लो बिल्कुल सही है। और हाथ ऐसे नहीं रखना है आपको, केवल इस तरीके से गहरी श्वास, क्योंकि स्पीड अब हम नेक्स्ट राउंड में करेंगे। हार्ट रेट इतने में ही कितना बढ़ जाता है, इसका मतलब आपकी बहुत बड़ी मसल को आपने यूज किया है। और श्वासों के द्वारा हम भस्त्रिका या पिलाटी ब्रीदिंग के साथ उसके इफेक्ट को कम से कम 3 टाइम बढ़ा देते हैं। तो कैलोरी बर्न भी 3 टाइम ज्यादा होती है, वेट लॉस भी और फैट लॉस भी आपका 3 गुना ज्यादा होता है। अब आप अपनी स्पीड के अनुसार करें। अब शुरू करेंगे और जितने नंबर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना नंबर करें। चेस्ट ओपन, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट। भस्त्रिका ब्रीदिंग करते हुए अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, टाइटली होल्ड रखें। एंड रिलैक्स। गहरी श्वास। स्क्वाट में बैठेंगे, यानी कि मलासन। पीठ को सीधा रखें, अपने स्पाइन को, गर्दन को ऊपर की ओर खींच के रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें एंड स्क्वीज रखें। पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने एब्डोमिनल मसल को होल्ड करना ना भूलें, उसे छोड़े नहीं बीच बीच में। अपने आप से याद रखें एंड रिलैक्स। क्योंकि कितना भी वर्कआउट कर लो, पेट कम नहीं होता, वो होगा भी नहीं। उसको बार बार याद दिलाना है, और केवल वर्कआउट के दौरान ही नहीं, पूरे दिन भर में भी आप अपने मसल को लिफ्ट करके होल्ड करके रख सकते हैं। जब भी ध्यान आए, मैं दिन में 3 या 4 बार किचन में काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, सब्जी छौंकते हुए, वॉक करते हुए, किसी भी दौरान आप अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके बीच बीच में कर सकते हैं। दिन भर आपका पेट का वर्कआउट आप उसको करा सकते हैं। फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज एंड बैक, पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। इस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, पेट को ढीला ना छोड़ें। अब हम करेंगे जो हमने स्टूल पे बैठ के किया था, वही एक्टिविटीज अब हम फ्लोर पर बैठकर करेंगे। बहुत इफेक्टिव है वो हमारे 6 पैक को बनाने के लिए। यदि आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हर ऑल्टरनेट डे, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अपने मसल पर फोकस करते हुए इसका सही तरीका, चेस्ट को ओपन, शोल्डर बैक और पीठ को सीधा, अपने स्पाइन को सीधा
आपके दोनों घुटनों के बीच कंफर्टेबल दूरी, इस तरह से आगे मिले हुए भी नहीं और ओपन भी नहीं, सीधा रखना है। आपके थाइस बिल्कुल सीधे, पीठ को सीधा। एक्सेल एंड बैक। जब आप पीछे जाते हैं तो आपका पीठ गोल हो जाता है। होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक। जब आप पीछे होल्ड रखें तो शरीर के किसी भी हिस्से को ढीला ना छोड़े, पूरे शरीर से ताकत लगाएं अपने पेट की मसल को होल्ड करने के लिए। ताकत आप पूरे शरीर से लगाओगे, लेकिन टमी का फैट सबसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी आप शरीर को होल्ड करने के लिए लगा रहे हो वो आपके पेट से जा रही है। आपके कोर मसल की एनर्जी है वो। एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड फॉर 5 काउंट। जब आपका श्वास टूटता है तो फिर से पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीद करके अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार कॉन्ट्रैक्शन में रखें। पीठ को होल्ड रखें, दोनों हाथों को शोल्डर के आगे की ओर खींचे एंड कम बैक। मसल को ठंडा होने नहीं देंगे, फिर से रिपीट करेंगे। एक्सेल, टमी स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, पेट को तैयार करेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। हर एक्सेल के साथ जब आपका श्वास टूटता है, हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को होल्ड, अपने दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस करें, अपने घुटने एंड थाइस टाइटली होल्ड एंड कम बैक। पीठ को सीधा एंड शोल्डर लिफ्ट करते हुए इनहेल, एक्सेल करते हुए डाउन। सेम एक्सरसाइज करेंगे लेकिन अप एंड डाउन मूवमेंट के साथ में। बहुत इफेक्टिव है और इसको कोई भी कर सकता है, केवल सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले ना करें। वैसे भी स्लिप डिस्क वालों को तो बहुत कम करना है, जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है वही वर्कआउट उन्हें करने होते हैं। इनहेल, एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, बैक एंड कम बैक। जितना स्लो आप नीचे जाएंगे और जितना नीचे जाएंगे उतना बेनिफिट होगा। एक्सेल, पूरी श्वास को बाहर निकाल दिया, डमी को स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन रखा, जब तक होल्ड कर सकते हैं तब तक होल्ड किया, फिर वापस आए। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, पीठ को सीधा, चेस्ट ओपन, डाउन, कम बैक। अपने दोनों हाथों को मिलाना है। संगीता जी, अपने दोनों हाथों को लॉक करना है इस तरीके से। एक तर्जनी उंगली को छोड़ेंगे और अपनी चारों उंगलियों को पकड़ लेंगे और या फिर नमस्कार की मुद्रा में इस तरीके से लॉक होगा। दोनों हाथ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, दोनों हाथों को मिला के करना है। अपने मसल को, एब्डोमेन और ऑब्लिक मसल में तनाव को फील करें। एंड रिलैक्स। इसमें आपने अपने शोल्डर को यूज किया, हाथों को यूज किया, हो सकता है हल्का सा तनाव हो गया हो, उसको रिलीज करने के लिए अपने शोल्डर को रोटेट करें, शोल्डर रोटेशन करें, पीठ को सीधा रखें एंड अपोजिट साइड। यदि आपको गर्दन में तनाव महसूस हो रहा है तो उसके लिए आपको एल्बो को करना पड़ेगा। पीठ को सीधा रखें, अपने एल्बो को प्रेस करें, ये आपके गर्दन को भी सही जगह पे लाएगा पीछे की ओर। यदि आपकी गर्दन दुख रही है, वो दुखेगी शुरू में, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद हर एक मसल आपकी मजबूत होती जाएगी। चिन को अप रखें, गर्दन को इस तरीके से हाथ अपने सिर के पास रखें और हल्का सा स्ट्रेच करें, लेकिन अपनी पीठ और अपने स्पाइन को सीधा रखें। ऑपोजिट, इसे खींचना नहीं है, हल्का सा बस एक हल्का सा दबाव देना है, कंफर्टेबल करना है अपने सिर को। पीठ को सीधा रखें, चिन को अप एंड स्ट्रेच। आपकी चिन में खिंचाव को फील करें, केवल खिंचाव को फील करना है, ये आपकी गर्दन को भी सही पोजीशन में लाएगा। अपने स्पाइन को सीधा रखें, धीरे से सामने की ओर देखें, अपने कंधों को सीधा रखते हुए
हेड को हल्का सा डाउन, और पीछे खिंचाव को फील करें, आपके सर्वाइकल पे खिंचाव को फील करें। फिर सामने की ओर, और फिर एक तरफ, फिर सामने की ओर, फिर दूसरी तरफ। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या गर्दन में या कंधे में दर्द होता है, वे अपने हाथों से सिर को प्रेस करें और सिर से दबाव डालें आगे की ओर, दोनों पे प्रेशर दें, प्रेस। फिर पीछे रखें, हथेली को आगे की ओर और सिर को पीछे की ओर, प्रेस। अब आपका एक हथेली सिर के एक तरफ, अपने सिर से हल्का सा प्रेशर दें और हथेली से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दें, ऑपोजिट। ये आपके गर्दन के, आपके सिर के दर्द को, गर्दन के दर्द को कम करने में हेल्प करेगा। दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड डाउन। हिप्स के ऊपर वाले मसल यानी कि लोअर बैक के मसल से स्ट्रेच फील करना है, नीचे की ओर झुकना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। ब्रीथ स्लोली, रिलैक्स एंड स्लो ब्रीदिंग। कम बैक। कुछ सेकेंड पिलाटे ब्रीदिंग करेंगे, बहुत फायदेमंद है, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और केवल ब्रीद ही आपको वेट लॉस करवाएगी। पालथी बनाएं, सुखासन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पालथी बनाएं। इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करें, पीठ को सीधा करें, दोनों शोल्डर को आगे की ओर खींचे, एब्डोमेन को अंदर की ओर एंड लिफ्ट। एक्सहेल करने के बाद टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। इनहेल, एक्सहेल। जिनको पिलाटे ब्रीदिंग आती है वे पिलाटे ब्रीदिंग करें, नहीं तो भस्त्रिका ब्रीथ भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए लंग्स को ओपन करना है, एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज करना है, पीठ को होल्ड करना है। अपनी हाथ को घुटने से लेकर थाइस तक, हिप्स तक ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए घुटने पे रखना है, सपोर्ट लेना है, आपके घुटने पे रखना है, आगे की ओर नहीं, नी तक ले जाएंगे। अपने हाथों को बस टच रखना है। ये आपको प्राणायाम भी करवाएगा, आपका कैलोरी भी बर्न कराएगा, ये आपके लंग्स को ज्यादा इफेक्ट डालेगा, उसे वर्कआउट आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। आपके लंग्स का मसल इससे मजबूत बना रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाएगा, ज्यादा एक्सपांड हो पाएगा। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों सही तरीके से होंगे, इफेक्टिव तरीके से होंगे। हर एक्सहेल के साथ अपनी टमी को स्क्वीज रखें, ये आपकी बॉडी को शेप भी देगा। ये प्राणायाम और मसल की स्ट्रेंथनिंग पर भी काम करता है। एंड रिलैक्स। पीठ को सीधा रखें, शोल्डर को रिलैक्स रखें और गहरी और लंबी श्वासें लें। पीठ के बल लेटने के पहले हम थोड़े से फ्रंट बेंडिंग कर लेंगे। डॉर्सिफ्लेक्शन, नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड प्रेस। सपोर्ट देना है, अपने हिप के बगल में हथेली को रखना है। ये इस समय मैं अपने मसल पे बैठी हुई हूँ, हिप मसल पे। अब मैं अपनी हिप बोन पे बैठ गई और सपोर्ट लेते हुए अपने मसल को एडजस्ट किया, शोल्डर को लिफ्ट किया, रोल बैक किया, पीठ को सीधा किया, कमर को अंदर की ओर किया, कमर के स्कर्व को अंदर की ओर, हिप बोन पर बैठकर दोनों हाथ ऊपर की ओर, नी स्ट्रेट एंड लॉक। ध्यान रखें पैरों का। होल्ड एंड स्ट्रेच,
फॉर 5 काउंट। कमर के निचले हिस्से से झुके, ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे, कम बैक, अप एंड डाउन मूवमेंट भस्त्रिका ब्रीथ के साथ। पिला के ब्रीदिंग और ज्यादा इजी हो जाता है। आप अपने एब्डोमेन को सबसे अंदरूनी थर्ड लेयर पे लिफ्ट एंड होल्ड रख सकते हो और उसे कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हो। सबसे अंदरूनी थर्ड एब्डोमिनल लेयर को सेंटर में एक्सेल एंड डाउन। नीचे आए तो चिन अप रखिए। नीचे आने के दौरान हेड डाउन नहीं करना है। कमर के निचले हिस्से पर दबाव डालना है झुकने के लिए, एंड होल्ड एंड स्ट्रेच। अब इसके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है देखिए। इसे होल्ड करना है, यहां से नीचे की ओर जाना है। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा नीचे, लेकिन हल्का हल्का एक्सेल। कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, एंड कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। अपने पैरों को ढीला छोड़ें। अपने दोनों पैरों को ओपन करें, डॉर्सिफ्लेक्शन। आपके हील बाहर की ओर निकले हुए, नी स्ट्रेट एंड लॉक। एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। कमर के निचले हिस्से से झुकें। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे, एंड अप एंड डाउन मूवमेंट आज आप कर सकते हैं। एंड कम बैक, डीप ब्रीदिंग विदाउट, चिन अप करते हुए, एंड होल्ड। पोस्चर को होल्ड। अपने दोनों टोस को अपने चेहरे की ओर खींचे, घुटने को सीधा रखें, थाइज मसल को टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट। कम बैक, deep breathe in, breathe out, one side down and up, opposite side down and up, down and up. पिलाटे ब्रीदिंग और ज्यादा इफेक्टिव। भस्त्रिका ब्रीदिंग से ज्यादा इफेक्टिव है पिलाटे ब्रीदिंग, क्योंकि पिलाटे ब्रीदिंग आपकी सबसे अंदर की लेयर को एंगेज करती है। पेट के सबसे अंदर के हिस्से को एंगेज करेगी और मसल को कंट्रोल में रखेगी। एंड रिलैक्स, बटरफ्लाई में आ जाइए। एड़ियों को अंदर की ओर, पीठ को सीधा, स्पाइन को सीधा, एंड नी अप एंड डाउन। आज हमने एब क्रंचीज हमने काफी किया है। आपको पिलाटे में जो हमने कार्डियो और पिलाटे का कॉम्बिनेशन था, ये आपके एब क्रंचीज से भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपने हर अपने काउंटिंग में, हर रिपीटेशन में, हर व्यायाम में आपने यदि अपने एब्डोमेन को होल्ड रखा है, जो इफेक्ट आपको एब क्रंचीज का मिलता है उससे भी दुगुना इफेक्ट आपको स्टैंडिंग पोजीशन में भी मिलता है, यदि आप इसे सही तरीके से करें। अपने घुटनों को और थाइस को नीचे की ओर पटकें, पीठ को सीधा रखें। अब हाथों को घुटने पर रखें। जो नए लोग हैं, जिन्होंने नया नया शुरू किया है या कुछ ही दिन हुए हैं, वे लोग आराम आराम से करें। 2 ही दिन में या 10 दिन में एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अपने शरीर की सुने, अपने शरीर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। जो 90 डेज में आएंगे आगे, उन्होंने अच्छा है, उनका शरीर अभी तैयार हो चुका होगा।
यदि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इन क्लासों में अभी से ज्वाइन करा दें, जिससे कि उनकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और शरीर उनका आगे के लिए तैयार हो सके। अभी से पिलाटे ब्रीदिंग के साथ इनहेल एक्सहेल एंड अप। नीचे रुकना नहीं है, जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं वहीं तक जाना है। एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड कम बैक। हर ब्रीथ के साथ एक्सहेल के साथ नीचे जाइए एंड कम बैक। ऊपर सीधे बैठकर आपको इनहेल एक्सहेल करना है। श्वासों के बीच में और अपने एब्डोमिनल मसल के बीच कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, तभी आपका सही रूप में वेट लॉस होगा, पेट भी कम होगा और कम मेहनत में ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। मैंने देखा है मैराथन रनर जो कई कई घंटों तक दौड़ते हैं, कम से कम 21,000 किलोमीटर 21 किलोमीटर रनिंग करने वाले भी, उनका शरीर बहुत बल्कि होता है, चर्बी उनके शरीर में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वे सही तरीके नहीं जानते। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। बहुत ही लोगों को गलतफहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि चिया सीड खाकर या जीरा या अजवाइन का पानी पीकर वेट लॉस किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। प्रॉपर घर का बना हुआ नाश्ता, घर का बना हुआ खाना और घर का बना हुआ डिनर जो सभी खाते हैं, वही खाकर वेट लॉस कैसे करना है, ये 90 डेज प्रोग्राम की खूबसूरती है, जिसमें कोई जीरे का पानी नहीं होगा, कोई नींबू और शहद का पानी नहीं होगा, किसी भी तरीके की अलग अलग तरीके की आटा रोटियां ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल आप ही का भोजन, आप ही के घर का खाना बना हुआ। इतना आसान 90 डेज और वेट लॉस करना इतना आसान था, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। फिंगर को ओपन स्ट्रेच, स्क्वीज पॉइंटेड टोस बैक एंड सर्कल। हम लेटकर एब क्रंचीज करेंगे, केवल 2 एब क्रंचीज करेंगे और फिर पेट के बल करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारा एब क्रंचीज हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में हो चुका है कार्डियो के साथ, इसलिए अब हमें ज्यादा एब क्रंचीज की आज जरूरत नहीं है। अपने पैरों को शरीर के ज्यादा पास, डीप ब्रीदिंग विदाउट टमी स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस, हिप्स आपका थोड़ा सा उठ जाएगा एंड अप एंड डाउन मूवमेंट। अपने एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर स्क्वीज करें। ये आपके अपर एब्डोमिन के लिए, आपके अपर एब्डोमिन की मसल को टाइट करने के लिए, क्योंकि चेस्ट के नीचे बिल्कुल अपर एब्डोमिन का साइज, कई लोगों की चर्बी वहां बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पेट का ऊपरी हिस्सा भी बहुत मोटा होता है। वहां की टोनिंग एंड टाइटनिंग और चर्बी को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे लोअर बॉडी के लिए लेग फोल्ड एंड टोस टच, लेग फोल्ड एंड टो टच। इसे भस्त्रिका ब्रीथ के साथ करेंगे या इनहेल एक्सहेल। भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। पिलाटे ब्रीदिंग में आप देखेंगे पेट बहुत अंदर तक घुस जाता है, स्क्वीज आप ज्यादा अंदर तक कर सकते हैं। भस्त्रिका आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर को ही एंगेज करता है, लेकिन पिलाटे आपकी थर्ड लेयर को एंगेज करता है। फर्क आप खुद महसूस करें, दोनों ब्रीद लें, देखेंगे कि पिलाटे ब्रीद ज्यादा बड़ी मसल और गहरी मसल को यूज करता है, भस्त्रिका ब्रीदिंग कम मसल को यूज करता है। हैंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथ साइड में ऑब्जर्व करें, 90 डिग्री एंगल, लेग फोल्ड एंड 45 डिग्री एंगल, लेग फोल्ड एंड 90 डिग्री एंगल, लेग फोल्ड एंड 45 डिग्री, लेकिन इसे ब्रीदिंग के साथ करना है। जब आप इस पोजीशन पे हो तो इनहेल एक्सहेल,
tummy under squeeze and leg straight, squeeze, leg straight, squeeze, leg straight. यही कोऑर्डिनेशन आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा। इसे यदि आप ब्रीथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपकी पेट की चर्बी कम नहीं होगी, या गलत जगह पर ब्रीथ करेंगे। यदि आपने पैर को सीधा करके इस पोजीशन में इनहेल एक्सहेल किया तो फायदा नहीं होगा। यहां पे इनहेल एक्सहेल, स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेट, और या एक ब्रीथ एंड 2 मूवमेंट ये भी कर सकते हैं यदि आपका होल्डिंग पावर ज्यादा है एंड ओल्ड स्टूडेंट है, जैसे मैं करती हूँ। दो मूवमेंट एंड 1 ब्रीथ, और जो न्यू है वो एवरी मूवमेंट के साथ इनहेल एक्सहेल करें एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, सेम रिपीट करेंगे हम, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हाई इंटेंसिटी के लिए हमको हिप्स को झटका देना है और ऊपर की ओर उठाना है, और जो नहीं कर सकते हैं वो इसका पिछला वाला को ही रिपीट करें। देख लीजिए एक बार, लेग स्ट्रेट एंड अप, लेग स्ट्रेट एंड अप। आपको हिप्स को ऊपर की ओर जंप कराना है। और जो नहीं कर पा रहे हैं, अपने हिप्स को लिफ्ट नहीं कर पा रहे, वे लोग पिछला वाला ही करें। अपने हिप्स को झटका देने के लिए, उठाने के लिए अपने हाथों का सपोर्ट लें। अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए एंड रिलैक्स। शरीर के अंदर गर्मी, गर्माहट और पेट में हीट आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी। इस दौरान गहरी श्वास लें और शरीर को ढीला छोड़ें। नौकासन, ये महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वेजाइनल मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, यूट्रस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ओवरीज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नौकासन फायदेमंद है। अपने पेल्विक मसल को होल्ड करते हुए जरूर यूज करें। ये कीगल एक्सरसाइज का बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है। टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड अप। हर एक्सहेल के बाद पेट को और अंदर की ओर खींचे, नी को स्ट्रेट करें, पॉइंटेड टोज, अपनी पेल्विक मसल को स्क्वीज करें, थाइस मसल एंड आपके बटक्स को, ग्लूट को भी स्क्वीज करें एंड रिलैक्स। ताकत लगाएं पेट को अंदर की ओर खींचने के लिए, पोस्चर को होल्ड करने के लिए। जो भी ताकत आप लगाएंगे वो सारी की सारी आपके कोर मसल से रिलीज होती है। शुरू करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, अप एंड होल्ड। अपने हर एक मसल को स्क्वीज करें, ग्लूट, वेजाइनल, पेल्विक मसल, थाइज, टाइटली होल्ड, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज। पूरी ताकत लगाते हुए पेट पर ताकत लगानी है और शरीर को होल्ड करना है एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, दूसरा नौकासन। थोड़ा सा इंटेंसिटी भी बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। महिलाओं के निचले वाले पेट का हिस्सा, यूट्रस, हार्मोनल बैलेंस, उसके अलावा, लेकिन जिनको हार्निया है कृपया ना करें, वे डॉक्टर से पूछ कर ही करें। हार्निया प्रॉब्लम वाले और स्लिप डिस्क वाले, उन्हें नहीं करना है। होल्ड फॉर 5 काउंट, 2, 3, 4 and 5. Come back. One more and last time. Best Kegel workout है। यूरिन, ब्लैडर, यूट्रस के प्रेशर की वजह से ब्लैडर लीक होने लगता है, उस पर दबाव आता है, क्योंकि यूट्रस नीचे आ जाता है कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ। उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये। टमी अंदर स्क्वीज, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज, आपके वेजाइनल और पेल्विक मसल को स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज, थाइस मसल टाइटली होल्ड एंड रिलैक्स।
गहरी श्वास। ये भी बेस्ट कीगल एक्सरसाइज था। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप इसको रेगुलर करें। जिनको ब्लैडर लीक होने का प्रॉब्लम है, पेट के बल आ जाएंगे, क्योंकि अब हम इसका ऑपोजिट साइड करेंगे। चुन्नी वाला रह गया, एक्चुअली छूट गया। समय आज खत्म हो गया, नहीं तो मैं जरूर कराती, लेकिन हम पीठ वाला करेंगे। चुन्नी का हो सकता है मैं आपको कल या किसी और दिन के पीठ कराऊं। पॉइंटेड पोज, डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए भुजंगासन अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू करेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल, मिनिमम 15, मैक्सिमम 15, मिनिमम 10 इनहेल करते हुए। अब एक्सहेल करते हुए डाउन। आपके पेट के निचले हिस्से, लटके हुए पेट को टाइट करने के लिए, आपके कमर के शेप के लिए, आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके कंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी बाहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो वालों के लिए भी अच्छा है। फ्यूचर में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, इस तरह की कभी समस्याएं नहीं होंगी। एंड रिलैक्स, शरीर को ठंडा होने नहीं देंगे, मसल को ठंडा होने नहीं देंगे, और लेग अप एंड डाउन मूवमेंट। एक बार और रिपीट करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग इसको होल्ड करें और कुछ ही सेकंड होल्ड करें। अप एंड डाउन मूवमेंट केवल 5 या 6 काउंट ही करें, लेकिन जो कर सकते हैं वे लोग कम से कम 10 से 15 काउंट करें। शुरू करेंगे। इनहेल एक्सहेल, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। बटक्स को स्क्वीज रखें, नी को स्ट्रेट रखें, पॉइंटेड टोज रखें। कोशिश करें दोनों पैर ज्यादा पास में रहें। अपनी हथेली के निचले हिस्से पर दबाव डालें, पेट की मसल पर प्रेशर को फील करें, कमर के निचले हिस्से से अप एंड डाउन हो। फोकस करें अपने शरीर की हर एक मसल पे। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लेग अप एंड डाउन। भुजंगासन में हमारा प्राणायाम भी होता है, एब क्रंचेस भी होते हैं, बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी होता है। बहुत सारा मिक्सचर इस भुजंगासन में था, लेकिन अब हम स्ट्रेचिंग करेंगे भुजंगासन में और होल्ड करेंगे अपने हाथों को चेस्ट के बगल में। डीप इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल, एंड रिलैक्स ब्रीदिंग। कम बैक। अपने हाथों के दोनों तरफ, अपने चेहरे के दोनों तरफ अपनी हथेली को रखें और फिर अप एंड स्ट्रेच। एल्बो को सीधा करें, अपने एल्बो को सीधा और हल्का सा ऊपर की ओर देखें। ज्यादा गर्दन को ऊपर की ओर ना खींचे, कंफर्टेबल पोजीशन में रखें गर्दन को। रिलैक्स। नौकासन, नौकासन के साथ में स्विमिंग, जिसमें कि प्राणायाम, एब क्रंचेस एंड कार्डियो। शुरू करेंगे। जो कल आपको बताया था वही आज भी रिपीट करेंगे। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा जबरदस्त रूप से। डीप इनहेल, एक्सहेल। नौकासन भी, ये आपका प्राणायाम भी, और ये आपका एब क्रंचेस भी। और पिलाटे ब्रीदिंग ज्यादा इफेक्टिव बनाती है इस वर्कआउट को। जो जानते हैं वो पिलाटे ब्रीदिंग करें। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीथ एंड लेग अप एंड डाउन। कभी भी व्यायाम करने में आसान होने चाहिए और रिजल्ट 10 गुना होना चाहिए। ऐसे ही वर्कआउट चुन चुन के 90 डेज में लेकर आते हैं हम, जो कि सिंपल होते हैं लेकिन कमाल के होते हैं। जो अनुभव आप इस समय कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और डिफरेंट वर्कआउट एवरी डे होंगे। स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेच, 2 भुजंगासन, उसके बाद पर्वतासन एंड सिंगल लेग अप। ऑब्जर्व करें, एक बार देख लेना क्या क्या करूंगी।
ये वाला पहले, फिर ये वाला पहले, फिर एक मिनट, फिर उसके बाद में पर्वतासन होगा, बैलेंस होगा, लेग फोल्ड एंड अप होगा, फिर इसी तरीके से दूसरा वाला लेग भी होगा, फिर प्लैंक होगा एंड डाउन। इसको रिपीट करेंगे, मुझे देखते जाएं और साथ में करते जाएं, जो जितना कर सकता है उतना करें, लिमिट को क्रॉस ना करें। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड अप। 1 2 3, knee up and hold, 1 2 3, पर्वतासन। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, अपर बॉडी पुश। जो कर सकते हैं वो बैलेंस करें, अपने पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन पे रखें और फिर लेग को फोल्ड एंड ऊपर की ओर। पॉइंटेड टोज ऊपर वाला, नी स्ट्रेट, लेग फोल्ड एंड डाउन, alternate leg fold and up। टमी को अंदर की ओर स्क्वीज रखें, पेट को ढीला ना छोड़ें, अपर बॉडी पुश, बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक, लेग फोल्ड डाउन, प्लैंक, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, रिपीट। लेकिन अब लेग अप नहीं करेंगे, बीच का एक स्टेप कम कर देंगे। अप and hold for 3 count, 1 2 3। one more up, 1 2 3, Parvatasan। Deep breathing, breathe out, upper body push and hold, 1 2 3, plank, hold for 5 count, 1 2 3 4 5 and relax। पॉइंटेड टोज रखते हुए केवल भुजंगासन, शरीर को केवल स्ट्रेच करने के लिए वज्रासन में आना है। घुटने के बल, पैरों के बीच डिस्टेंस रखें, अपने घुटनों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाएं और अपर बॉडी स्ट्रेच एंड रिलैक्स। और पीठ के बल लेट जाएं, शवासन में रेस्ट करें। बहुत कार्डियो और प्राणायाम का जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो आपके शरीर को वैसे तो थका दिया, लेकिन अंदरूनी आपको फ्रेशनेस बहुत लगेगी, स्टेमिना बढ़ा हुआ लगेगा, दिन भर थकान नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 2-3 मिनट का आज तो शवासन जरूर करें। मैं समझ सकती हूँ आप सभी को जल्दी होगी, लेकिन हल्का हल्का कम से कम 2-3 मिनट रेस्ट जरूर करें, वरना दिन में थकान फील हो सकती है। शरीर को ढीला छोड़ दें। हमारे बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम भी हमने बीच बीच में कर लिए। प्राणायाम तो पूरा 1 घंटा हुआ, पिलाटे भी हुआ, कार्डियो भी हुआ। ये था आज का फ्यूजन वर्कआउट, जिसने शरीर को गहरे से वर्क किया, गहराई से हर एक मसल को एंगेज किया। सबसे खास आपके लंग्स और आपके पेट की अंदरूनी मसल को आज आपने बहुत यूज किया है। लेकिन जितने भी व्यायाम थे वो बहुत इजी थे, बहुत आसान थे, शरीर को तोड़ने वाले नहीं थे, बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन जब आप ब्रीद, पोस्चर, मूवमेंट एंड रिपीटेशन जब आप मिला देते हैं इन सारी चीजों को, तो रिजल्ट 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। 3 किलोमीटर की रनिंग या वॉकिंग के बाद आपको जितना बेनिफिट नहीं होगा, उससे ज्यादा बेनिफिट आज के वर्कआउट में होगा। शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें, तलवों को रिलैक्स करें, अपने काफ मसल को ढीला छोड़ें और रिलैक्स कर दें। घुटनों को रिलैक्स करें, थाइस मसल को रिलैक्स करें। उसके अलावा दोनों पैरों के बीच में सेंटर एरिया यानी कि वेजाइनल मसल को और पेल्विक मसल को ढीला छोड़ें, क्योंकि पिछले जन्मों से, कई जन्मों से और बचपन से लेकर बहुत सारा तनाव हमारे इस हिस्से में इकट्ठा हो जाता है और मूलाधार को ब्लॉक करता है। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को, एनर्जी को
स्मूथली मूव करने के लिए आप इन हिस्सों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने हिप्स और कमर को रिलैक्स करें, नाभि तक के पेट को रिलैक्स करें, नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट एंड शोल्डर को रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, अपने कंधे, आपके एल्बोज, रिस्ट, हाथों की उंगलियां और अंगूठे को भी बिल्कुल ढीला छोड़ें। पूरी पीठ को, नीचे हिप्स को, उसके ऊपर कमर के जॉइंट को, आपके स्पाइन को रिलैक्स करें और कंधे को, आपके स्पाइन के दोनों तरफ के हिस्से को रिलैक्स करें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए और साथ ही ब्रेन वेव को एक्टिव करने के लिए, अल्फा ब्रेन वेव, उसे एक्टिव करने के लिए अपने चेहरे की मसल को ढीला छोड़ें। चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा ढीला छोड़ दें। आंखों की पलकों को रिलैक्स करें। आईब्रोज को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और माथे को रिलैक्स करें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें। कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे। सिर का बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला छोड़ दें। हमारे सहस्त्राधार यानी हमारे सिर में 23 मेरिडियंस होते हैं, बिंदु होते हैं ऐसे, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। इसलिए अपने माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला छोड़ें और श्वासों पर ध्यान दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। जब श्वासों को इनहेल करते हैं तो नाक से अंदर आती हुई, गले से टकराती हुई, आपके लंग्स तक पहुंचती हुई और नाभि तक पहुंचती हुई श्वासों को फील करें। एक्सहेल करते हुए आपके नाभि से ऊपर की ओर आती हुई, लंग्स से होते हुए, आपके चेस्ट से होते हुए, गले से होते हुए, नाक से बाहर की तरफ आती हुई श्वासों के ऑब्जर्व करें। श्वासों को चलने को ऑब्जर्व करें। अब अपने दोनों आंखों के बीच सूर्य का ध्यान करें। गोल्डन या व्हाइट लाइट में सुबह के सूरज का ध्यान करें। उसके प्रकाश को अपने दोनों आंखों के बीच में महसूस करें। तेजस्वी सूर्य का बिंदु दोनों आंखों के बीच, भवों के बीच विजुअलाइज करें। तीन चार बार गहरी श्वास लेंगे और अपने शरीर के होने का एहसास करते हुए अपने पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। शरीर को रिलैक्स रखते हुए आंखें बंद ही रखेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को आराम से उठाकर इन दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेली में गर्मी पैदा करेंगे। अब इस हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर लगाएंगे। आंखें खोलकर सबसे पहले हथेली को देखेंगे, फिर इस हथेली को अपने चेहरे, अपने सिर, अपने कंधे और अपने शरीर पर लगाना है और मुस्कुराते हुए बड़े आराम से एक तरफ की करवट लेकर उठना है।
थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी। मुझे कुछ लोग थके हुए दिख रहे थे। जो लोग मुझे दिख रहे हैं थके हुए, वे लोग मुझसे बात करते, आई नो मुझे आप दिखाई दे रही हैं। इसीलिए जरूरी है, कभी भी यदि आप वर्कआउट करते हैं तो कुछ भी खा के करिए, भूखे मत रहिए। और यदि आप चाहें तो मुझसे फोन पे बात करें, क्योंकि आप बहुत थकी हुई लग रही हैं और बीच बीच में आपके शरीर में मुझे दर्द भी महसूस हो रहा है कि शायद आपको दर्द भी हो रहा हो। आई नो, आप मुझसे फोन पे बात कीजिए और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि क्या करना है। भूखे मत रहिए, डाइटिंग मत कीजिए, जीरा का पानी पी के, मेथी का पानी पी के, नींबू का पानी पी के वेट लॉस मत कीजिए। ये शरीर के लिए नुकसानदायक है और तरह तरह के दर्द पैदा करता है और शरीर की चर्बी को बढ़ाता है। खा खा के कैसे वेट लॉस होगा? नहीं खाने पर तो ये हाल है, और खा लिया तो क्या हाल होगा? इस तरह की जितने भी गलत फहमियां हैं, इसका हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी। आज आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को 12 बजे तक चेक जरूर कर लें, आपके पास पूरे डिटेल प्रोग्राम के बारे में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।